हम तो ये चाहते हैं कि आज के डेट में जितनी भी सरकार की योजनाएं आती है पेपर पर नहीं रहनी चाहिए बल्कि जमीन पर आना चाहिए। विकास में देखिए मुझे तो कचरा घर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो उनके द्वारा बनाया गया। क्या लगता है सर 13 वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ है? आप हैं राजेश कुमार यादव जी। आपके पिताजी उमेश प्रसाद यादव जी गुड़िया ग्राम पंचायत में से पूर्व में सरपंच रहे हैं, मुखिया रहे हैं, इस ग्राम पंचायत का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है। हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में इस पंचायत का क्या खासा इंतजाम है, किस तरह का विकास से कार्य किया जा रहा है, क्योंकि इससे पूर्व में भी आपके परिवार से मुखिया का चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर चुनाव में यहाँ मुखिया के रूप में रहे। तो हम जानना चाहेंगे गुड़िया पंचायत में पिछले 2.5 वर्षों में आपके नजरों में किस तरह से विकास से कार्य हुआ है और किस तरह का कार्य होना भी बाकी है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि अनुभव होना बहुत जरूरी है। प्रतिनिधि बन जाना बहुत बड़ा चीज नहीं है, अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि पंचायत चलाना कोई साधारण काम नहीं होता है। एक परिवार जिस आदमी के पास चलाने का जो आइडिया होता है उससे भी बढ़ के आपका परिवार पंचायत होता है, क्योंकि हर बारीकी चीज को आपको देखना पड़ता है। जब आपके दायित्व होता है तो दायित्व में आपको सबसे पहले देखना होता है कि हमको किस प्रतिनिधित्व के लिए हमें चुना गया। यदि हम सेकंड टर्म आए तो सेकंड पोजीशन में आए तो हमें कुछ ना कुछ खामी होगा तब तो हम सेकंड पोजीशन आए, और उसको यदि फर्स्ट पोजीशन दिया गया तो किसी कारण के जनता का होगा जो फर्स्ट पोजीशन उसको दिया गया। और आप यदि खड़े नहीं उतरते हैं तो इट मींस क्या हुआ कि जनता के विश्वास को आप तोड़ रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि 2.5 साल में जो भी विकास हुआ है वो जनता अच्छी भली भांति जानते हैं, इसमें हमको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस पंचायत के अंदर जाके और लोगों से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हम विपक्ष में हम कोई भी बात कहेंगे तो हो सकता है उसका सीधा उल्टा प्रभाव होगा, लेकिन हम प्रतिनिधित्व करके हम विपक्ष में तो हम जरूर इस बात को कहेंगे कि जिस समय बनाने में जनता को खुशी आई थी वो 2.5 साल के टर्म में जो उन्हें अब अनुभव हो रहा है कि जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या दिशा और दशा होती है और नहीं करने वाले सामने फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं और क्या करके वोट लेते हैं, तब उन्हें अनुभव होता है कि मेरा वोट कहाँ चला गया। आपके परिवार से आपके पिताजी इस पंचायत से ग्राम पंचायत से मुखिया रहे हैं, उसके बाद सरपंच चुने गए और इस बार जो चुनाव लड़े तो दूसरे नंबर पर मुखिया आप लोग रहे हैं। तो हम इसलिए कहना चाहेंगे कि कुल 13 वार्ड से बना हुआ जो गुड़िया पंचायत है, हम आपसे भी सवाल लेना चाहेंगे कि कुल 13 वार्ड से बने हुए जो ये पंचायत है, इस पंचायत में किस तरह की समस्याएं आपके नज़र में दिख रहा है जो यहाँ के वर्तमान जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा करनी चाहिए? सबसे पहले तो देखिए सरकार की योजना है, सरकार जो भी योजना बना के देती है तो वो सबसे पहले पंचायत का जो प्रतिनिधि होते हैं वो उसे क्रियान्वित करने का सबसे लक्ष्य होता है कि हम कैसे इसको काम करें। ये पहला दायित्व होता है, चाहे हम रहे या कोई रहे, उनको कैसे करेंगे, क्योंकि आगे कोई काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ योजना बन के आते हैं, यहाँ करना प्रतिनिधि को काम होता है। तो सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ अभी जैसे बरसात का टाइम चल रहा है तो जल जमाव का ही मुद्दा उठा लीजिए। तो आज सरकार नली गली का जो योजना है उनका देखिए 7 निश्चय से भी जुड़ा हुआ है, वो उठा लीजिए। हमारे पंचायत में आपको कहीं भी भटक के भी 13 वार्ड में आपको दिखाई दे दे तो मैं समझूंगा कि मेरा एक भी काम 7 निश्चय का वो काम पूरा हुआ हो, तो मैं मानूंगा कि 2.5 साल में एक योजना को भी सरकार के लक्ष्य, और आगामी 2025 में सरकार की इलेक्शन भी है, 25 की जो वर्तमान इलेक्शन है वहां भी मुद्दा का ही बात होगा। तो हमारा कहना है 2.5 साल में तो हमें नहीं लगा कि वो योजना कंप्लीट हो पाया और कहीं भी कंप्लीट जो नल जल का समस्या है उसको पूर्ण रूप में काम कर पाए हैं। राजेश कुमार यादव जी, आप विपक्ष में जरूर हैं और दूसरे नंबर के मुखिया इस पंचायत में आप माने जाते हैं, तो चूंकि यहाँ पे जो भी जन समस्या है उस पर सवाल करना लाजमी है। तो अगर इस बार अगर मुखिया के रूप में आपको यहाँ से जीत अगर सुनिश्चित होता, हालांकि यहाँ के लोगों ने काफी जन समर्थन दिया, प्रयास किया, दूसरे नंबर पर आप रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए आप ही उनके जनप्रतिनिधि हैं। तो हम जानना चाहेंगे घनी आबादी इस पंचायत में देखा जा रहा है, यहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा और आवास और वृद्धा पेंशन और सड़क की बात करें, इन क्षेत्रों में क्या कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा प्रयास किया गया है आपकी नजरों में? सबसे पहले तो आप स्वास्थ्य पे आइए। मैं जब पटना में था 2005 में तो नीतीश कुमार जी के समय में ही मैंने वहाँ हाई स्कूल और स्वास्थ्य के लिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है इसके लिए मैं आवेदन किया था। उस समय हमारे पिताजी सरपंच थे और उन्हीं के लेटर पेड से मैंने जनता दरबार में जाके ये पहला काम किए, जो आपको दिखाई भी दे रहा है, आप देख सकते हैं। बच्चा +2 जो हमारे यहाँ अभी +2 नहीं बन पाए लेकिन पढ़ाई चल रही है, जो +2 की जो स्कूल है वो कंप्लीट नहीं हुई है। आपके पंचायत में 13 वार्ड है, क्या सभी वार्डों में कार्य किया गया है 2.5 वर्षों में? नहीं 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 नहीं, नहीं।
अभी ये हम 11 में है, दिखा दीजिए खोज के 11 वार्ड में कहाँ काम हो गई है, जरा खोज लीजिए आप। 2.5 साल में जो कार्य हुआ है वो पर्याप्त है कि अपर्याप्त है आपकी नजर में? मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो काम ही नहीं हुआ। सरकार यदि इस पर योजना करेंगे और पंचायत की कार्य देखेंगे तो उनको लगेगा कि वो सबसे पहले सरकार योजना ही नहीं कोई चलाए। क्या लगता है सर 13 वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ है? नहीं, जैसे ये वार्ड आपका खाली है, इसी 11 का बात करिए, आंगनबाड़ी नहीं है इसमें। क्या लगता है जो अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, क्या लगता है उससे बन पाएगा? देखिए, यदि बनाने के लिए चाहे तो इससे पहले देख लीजिए, उठा के जितने भी बनाए गए उससे पहले एक भी आपका बना हुआ आंगनबाड़ी नहीं थी, उसमें उठाइए, मैक्सिमम हम लोग ने आंगनबाड़ी बनाए हैं। अच्छा, आप विपक्ष के मुखिया हैं और आपके पूर्व पिताजी मुखिया है, लेकिन वर्तमान के कहा जो भी प्रतिनिधि है, ऐसा भी जनता होगा जो आपके पास आता होगा कि मुखिया जी मुझे कल नहीं मिला, मुझे चापाकल नहीं मिला, मुझे इंदिरा आवास नहीं मिला, मेरा वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा, ऐसा देखने को और आपको सुनने को मिलता होगा। 100%। उसमें आपका क्या भूमिका रहता है सर? सर, हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले उनका काम हो, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि दायित्व लिए हुए, पहला निर्वाचन उनका होता है, जब वो नहीं कर पाते तो हमारे पास आते हैं, तो हम सबसे बढ़ चढ़ के उनका ये काम देते हैं और बताते भी रास्ता, आप इस जगह जाइए, सरकार की ये पॉलिसी है, जब फॉर्म भरना हुआ सारा ये काम हम लोग पहले भी करके देते थे, आज नहीं, पहले भी करते, विदाउट शुल्क, 1 रुपया उनका खर्च नहीं होने देते थे, पेपर तक का नहीं, फोटो स्टेट का पेपर जो लगता था वो भी विदाउट हम ही कराते थे, और ये हमारे बताएंगे उस समय जो काम करवाते थे। अच्छा राजेश जी, आपके वर्तमान मुखिया के द्वारा आपके पंचायत में क्या क्या विकास किया गया है? विकास में देखिए, मुझे जो कचरा घर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो उनके द्वारा बनाया गया, और आप देख सकते हैं उस कचरे घर का आगे तो हमको कहीं नहीं लग रहा। सबसे पहले तो हमें होता है गरीब का जल निकासी और जल जमाव, जिस पर सरकार का सबसे निदान वाली काम है, और पानी, स्वच्छ पानी, ये 2 चीज पहला होता है, और आवास। तो आवास तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ कितने % आवास बनी है, क्योंकि जो भी हम उस लिस्ट को उठाए कि सरकार जो 2025 के इलेक्शन लड़ेंगे उसमें अपना दिखाएंगे हम गरीबों को इतना घर, जो आपने देखे इस बार 24 का इलेक्शन में ये मुद्दा था। तो अब बताइए आवास कहाँ पीछे रह गया, ये भी तो होगा, जनप्रतिनिधि कहाँ छोड़ दिए, सरकार की लापरवाही है या हमारे जनप्रतिनिधि की, ये भी तो हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि उस चीज को कर पा रहे हैं। क्या 2026 में आप चुनाव लड़ेंगे फिर से? जरूर लड़ेंगे। कई जगह मुखिया का, जो वर्तमान मुखिया है, उनका आरोप है कि सरकार के द्वारा मुझे पंचायत के विकास के लिए कोई राशि ही नहीं दी जा रही है, कोई फंड ही नहीं दी जा रही है, तो हम पंचायत के लिए क्या कुछ करें? नहीं, उनका कहना सही बात है, लेकिन वह कहाँ पिछड़ रहे मालूम है? सरकार कुछ पॉलिसी बनाई, जो पूर्व में गलती हुई है कि पहले क्या करते थे, मुखियों द्वारा कुछ योजना चलाए जाते थे जो उसको फ्रीडम फाइटर बनाए हुए थे, जिसमें सरकार जो थे, मुखिया और अपना जो ग्राम सेवक होते थे, ये ऑल इन ऑल पंचायत के सर्वोपरि होते थे। अब क्या कर दिया है सरकार ने, लक्ष्य बना दिए हैं कि आप इतने % काम करके हमें दिखाइए और तब आपको उसके काम के अनुरूप आपको पैसा दिया जाएगा। तो इसमें सरकार की कहाँ दोष बनाते हैं, आप बताइए। अगर आप इसके जगह पे होते तो क्या करते अपने हम पंचायत? तो यही बात कहते हैं कि उस काम को पहले हम खुद करके देते हैं तो पैसा मिलता है, हमको विश्वास था, हम यदि एक सही काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा ही सरकार से। अभी आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, देश दुनिया के तमाम लोग आपको सुन और देख पा रहे हैं, इस पंचायत के जनप्रतिनिधि भी आपके बातों को सुन रहे हैं, तो उन जनप्रतिनिधि के लिए क्या कुछ आप आगाह करना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि जो जनता हमको वोट नहीं देकर आपको जिस विश्वास पे वोट पे खड़ा किए थे, आप उनके विश्वास पे खड़ा होइए, क्योंकि उन्होंने आपको बड़ी उम्मीद से आपको विश्वास किए थे, तब आपको जनप्रतिनिधि बनाए थे कि हमारा काम सहूलियत होगा, आप उसके काम को, क्योंकि 5 साल आपको मिला है और 5 साल के बाद जानते हैं कि जनता के हाथ में फिर वो मुद्दा होता है कि किनको हम बनाए। तो अभी जो आपके पास मुद्दा है और आपके पास करने का समय है, उसको व्यर्थ नहीं जाने दे, यही मेरा उससे होगा। नहीं। अच्छा, आपके पंचायत में जो लोगों की जो जन समस्या है, उन समस्या को आप सुनने के बाद कभी प्रयास किए हैं यहाँ के संबंधित अधिकारी को या जनप्रतिनिधि को उन तक पहुंचाए? हमने सबसे पहले देखिए, हमारे गुड़िया पंचायत में सबसे बड़ी काम यहाँ जो है ना, आपको यहाँ से त्रिवेणीगंज, मतलब कि आप पूरा अनुमंडल का समझिएगा, हाफ जो काम है हमारे यहाँ सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन है, हम इसके लिए डीएम तक को हम दिए थे कि यहाँ सीसी कैमरा लगवाइए और यहाँ के जनप्रतिनिधि की समस्या, मतलब हमारे यहाँ की जो समस्या होता है जमीन संबंधी, उनकी संवाद हो, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में सबसे बड़ी भूमिका क्या है, हमारे पंचायत में ही सर्वे केंद्र है, और उस जन समस्या में यदि हमारे ग्राम पंचायत के लोग पीछे रह जाएंगे, कागज लगाने हो या किसी तरह का, तो उससे क्या होगा, हम ये जो सरकार भवन बनाए थे जिस उम्मीद से इतने नजदीक में, वो समस्या उनका रह ही जाएगा, फिर उसे जिला जाना पड़ेगा इस काम के लिए। जैसे आपने देखा था आधार कार्ड बनाने के लिए पहले पंचायत में शिविर लगाए गए थे, आज देखिए ब्लॉकों में कैसे लाइन लगा हुआ, जिसमें उस समय समस्या लोगों नहीं समझ पाए कि ये जो हमारे गांव में तक पंचायत में आए हुए हैं, हम कैसे उसका आधार कार्ड खुलवा ले अपने परिवार का,
आज उनका समस्या देख सकते हैं। वही हम देंगे कि सरकार जब भी हम जिला में मुद्दा उठाते हैं, आज कौशल कुमार डीएम है, मैंने कितने बार इस पर मुद्दा उठाया है कि आप कम से कम प्रतिनिधि और हमारे यहाँ जो काम चल रही है उनकी जरूर निगरानी करें, मॉनिटरिंग हो कि हमारे यहाँ जो काम हो रहा है पंचायत में उनकी देखभाल भी हो। तो आपकी नजरों में कभी किसी आधिकारिक जांच किसी योजना पर नहीं किया गया है? नहीं। तो चलिए अंत में आप अपने ग्राम पंचायत की जनताओं से और बिहार सरकार से खास करके अपने पंचायत को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि आज के डेट में जितनी भी सरकार की योजनाएं आती है वो पेपर पर नहीं रहनी चाहिए बल्कि जमीन पर आना चाहिए। हमारा कहना है कोई योजना को बनने में टाइम लगती है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद आता है हमारे ग्रामीण के बीच में, लेकिन वो भी आने में 5 से 10 साल लग जाए तो उन जनप्रतिनिधि को भी दिक्कत है जो आगामी चुनाव लड़ेंगे और जो उन भरोसे चुनाव लड़ने जाएंगे। मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय है कि उन्होंने अपना योजना चलाया, वो पंचायत में लागू ही नहीं हो तो आप क्या कहेंगे? हम बताइए, उन्हें वोट मिलेंगे उस आधार पे? और दूसरी बात, गांव से ही हमारा विकास शुरू होता है शहर तक, तो हम यदि निचले पदान पर ही कमजोर हो जाए तो हमारी जन समस्या कैसे उभर के बाहर होगा? और इसी बात पे हम कहना चाहेंगे, इस समस्या को यदि हम ग्रामीण स्तर को सुधार कर ले और ग्रामीण इकोनॉमी को डेवलप कर ले तो हम तो शहर को ऐसे ही इकोनॉमी कर लेंगे और शिक्षा से रिलेटेड सारा चीज दूर हो जाएगी, क्योंकि इनका इकोनॉमी हो जाएगा तो बच्चे भी पढ़ेंगे, स्कूल की व्यवस्था होगी और ग्रामीण के बच्चे पढ़ने भी जाएंगे, अच्छे स्कूल और पढ़ाई करेंगे। जिस तरह शिक्षा पे आज सरकार का ध्यान है।